हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी एमटीएस 2021 के टीयर 1 के 5 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। डीलर का राइट है, हेजिटेट का ही रॉन्ग है। मीन्स ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, रेस्ट जो वर्ड बचा है उसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। डीलर, पहला वर्ड है डीलर। डीलर का मतलब क्या होता है? व्यापारी होता है। हेजिटेट का राइट स्पेलिंग क्या होगा? HESITATE। हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, हिचकिचाना होता है। क्वायर, क्वायर मतलब क्या होता है? असामान्य या विचित्र, अनयूजुअल, जिसको हम बोल सकते हैं असामान्य, अनयूजुअल बोल सकते हैं। ऑब्वियस मतलब क्या होता है? स्पष्ट होता है, मीन्स क्लियर। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है, टुडे बैंकिंग इन सीमलेस वर्ल्ड डैश और डिस्टिंक्ट रियलिटी। बैंकिंग जो है सीमलेस वर्ल्ड में डैश है, तो बैंकिंग वाली बात है, तो वॉच का तो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे बैंकिंग सिंगुलर है तो हैव तो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ईज आएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ईज हो जाएगा। बैंकिंग जो है सिंगुलर है, बैंकिंग के लिए हमारा ईज यूज किया जाएगा। तो ए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इंटरफेयर्स इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स ऑफन फॉर सेल्फिश रीजन। जो स्वार्थी व्यक्ति है उसका मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। स्वार्थी व्यक्ति जो दूसरों के मामले में अक्सर स्वार्थी कारणों से दखल देता है, जो मतलब दूसरे के कामों में दखल देता है, दूसरे के मामलों में दखल देता है ताकि वो उसका खुद का फायदा हो सके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम? ऐसे व्यक्ति को हम इंटरलोपर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इंटरलोपर हो जाएगा। तो रेस्ट वर्ड जो है फ्रेंड्स उसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। स्ट्रेंजर मतलब क्या होता है? अजनबी, जिसे जान पहचान न हो, अजनबी। इंटरप्रीटर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अनुवादक, जिसको हम लोग ट्रांसलेटर बोल सकते हैं, ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। फॉरेनर मतलब क्या होता है? विदेशी, विदेशी, जो विदेश से आता है उसको हम फॉरेनर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट ऑन द नर्व्स। इसका मीनिंग क्या होता है? टू गेट ऑन द नर्व्स का मीनिंग होता है नस, मतलब नस पे लेना। कोई भी बात जो है उसका नस पे आ जाता है, मीन्स वो गुस्सा आ जाता है, मीन्स वो इरिटेट फील करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गेट ऑन द नर्व्स का मतलब होता है परेशान होना या चिड़चिड़ापन महसूस करना, परेशान होना या चिड़चिड़ा महसूस करना, चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन महसूस करना, महसूस करना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स द बियर्स गो विदाउट फूड बाय नियरली 6 to 7 months। बाय नियरली के प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है। यहाँ पे मंथ्स के बारे में बात हुई है, मतलब टाइम के बारे में बात हुई है, तो टाइम के लिए क्या आएगा? ये तो रॉन्ग है। फॉर तो फॉर क्वाइट, फॉर के बाद क्वाइट नहीं आएगा। फॉर राइट है, क्वाइट लेकिन रॉन्ग है। फ्रॉम, टाइम के लिए तो फ्रॉम तो नहीं यूज़ करते हैं, क्या करते हैं यूज़? फॉर और ऑलमोस्ट। फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 months। यहाँ पे 6 7 क्लियर नहीं है इसलिए ऑलमोस्ट आएगा, और फॉर आएगा मंथ्स के लिए, टाइम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे इडिबल राइट है, मेटल राइट है, कंडीशन राइट है, रॉन्ग कौन सा है? अथॉरिटी, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो रेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। इडिबल मतलब क्या होता है? खाने योग्य, ऐसा चीज जिसे हम खा सकें। मेडल मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप करना मतलब किसी के निजी मामलों में दखल देना,
हस्तक्षेप करना। कंडीशन मतलब क्या होता है, स्थिति, तो इजी वर्ड है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, ए, इसका राइट स्पेलिंग होगा AUTHORITY, अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, राइट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अधिकार। अधिकार, अधिकार क्या कर रहा है, अधिकार, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का सिनोनिम बताना। प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना, किसी चीज़ का विरोध करना, विरोध करना। तो इसका सिनोनिम हमें ढूंढना है। फेवर, फेवर मतलब तो फेवर तो नहीं है, सपोर्ट भी नहीं होगा, असिस्ट भी नहीं होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो रेस्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स, इसका मीनिंग जान लेते हैं। फेवर में है मीन्स किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, उसका सपोर्ट में है। सपोर्ट मतलब क्या होगा, समर्थन करना, समर्थन करना। उसके बाद असिस्ट मतलब क्या होता है, सहमत होना, सहमत होना या मदद करना, ये भी होता है। असिस्ट मतलब सहमत होना, सहमत या मदद करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा द डैश फॉर वैक्सीन कुड टेक अप टू ए ईयर। वैक्सीन मतलब टीका के लिए जो है डैश करना, वो जो है 1 साल ले सकता है। तो क्या करना है वैक्सीन का, वैक्सीन की खोज, मतलब अगर हम वैक्सीन की तलाश करेंगे तो उसमें हमको कितना साल लग सकता है, लग सकता था, तो वो 1 साल लग सकता था। यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड जो है हमारा सर्च है। तो इस यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, सर्च फिल करेंगे। द सर्च फॉर अ वैक्सीन को टेक अप टू ए ईयर, मतलब वैक्सीन की तलाश कितना ले सकता था, तो 1 साल ले सकता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेस्ट जो वर्ड है फ्रेंड, उसका मीनिंग हम जान लेते हैं। चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, पीछा करना। परस्यूट मतलब क्या होता है, कोशिश होता है। ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता होता है। आई होप योर पेरेंट्स डैश सून, मैं आशा करता हूँ आपके जो मतलब पेरेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मतलब तबीयत खराब थी तो वो ठीक हो जाएंगे, मतलब तबीयत का ठीक होना। तो इसके लिए सबसे अच्छा वर्ड क्या है, रिकवर। रिकवर मतलब होता है तबीयत का ठीक होना। तो यहाँ पे आई होप सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा, रिकवर आएगा। ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। शुड तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप योर पेरेंट्स रिकवर सून, मैं ऐसा करता हूँ कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मतलब उनका तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 10th नंबर के क्वेश्चन को। 10th में हमारा क्वेश्चन है मेनी डैश टेल्स इवोक द मेमोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो मैनी डैश टेल्स, टेल मतलब क्या होता है, कहानी, कहानी होता है टेल मतलब, टेल्स है तो कहानियाँ। बहुत सारे जो कहानियाँ हैं वो अकबर और बीरबल की याद दिलाती है। तो मैनी क्या होगा, मैनी पॉपुलिस्ट ये तो नहीं आएगा, पॉपुलेटेड ये भी नहीं आएगा, पॉपुलस ये भी नहीं आएगा, क्या आएगा, पॉपुलर आएगा। बहुत सारा पॉपुलर जो कहानियाँ हैं, बहुत सारा फेमस लोकप्रिय जो कहानियाँ हैं वो किसकी याद दिलाती है, अकबर और बीरबल की याद दिलाती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेस्ट वर्ड बच गया है उसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। पहला है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मतलब क्या होता है, जनवादी। जनवादी मीन्स जन मतलब होता है लोग, लोगों के लिए जो सोचता है, उसका जो अच्छा सोचता है, जन के लिए अच्छा सोचता है। पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड मतलब क्या होता है, पॉपुलेटेड मतलब होता है POPU, मतलब अधिक आबादी वाला। पॉपुलेशन होता है ना, उसी से बना है ये वर्ड, मीन्स अधिक आबादी, अधिक आबादी या जनसंख्या वाला।
पॉपुलस मतलब भी होता है अधिक आबादी वाला। तो पॉपुलर मतलब क्या होता है, फेमस, लोकप्रिय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये हमने देख लिया है। तो अब हम मूव करेंगे 11th क्वेश्चन की ओर। 11th में हमारा क्वेश्चन है, हैव यू डिसाइडेड व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रोन अप? क्या आपने डिसाइड किया कि आप बड़ा होकर क्या बनेंगे? तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, हैव यू डिसाइडेड सिंपल पास्ट टेंस ये राइट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस राइट है। व्हेन यू ग्रोन अप, फ्रेंड्स यहाँ पे एरर है। ग्रोन अप के प्लेस पे क्या आएगा, ग्रो अप आएगा। तो जब भी फ्यूचर वाली बात हो तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और यहाँ पे V3 यूज कर रखा था, तो ये रॉन्ग है। फ्यूचर वाले केस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया जाता है। यू है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1। तो यू ग्रो अप आएगा। तो किस पार्ट में एरर था, तो व्हेन यू ग्रोन अप, इस पार्ट में एरर था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, सेल्डम हैज द डिस्कवरीज ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिस्कवरर्स लाइक कोपरनिकस और गैलीलियो बीन फॉरगेटन। सेल्डम हैज द डिस्कवरीज, यहाँ पे डिस्कवरीज क्या है, प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है, मीन्स मोर देन 1। तो यहाँ पे इन्वर्जन वाला केस आएगा। इन्वर्जन वाला जब केस आता है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सेल्डम के बाद इन्वर्जन आता है, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, V फॉर वर्ब। उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जो भी अदर वर्ड है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, अदर वर्ड, ओ फॉर अदर वर्ड, या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो सेल्डम के बाद जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, जो है हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे डिस्कवरीज जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। डिस्कवरीज प्लूरल नंबर में है, तो ये इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। क्या आएगा, डिस्कवरीज के लिए क्या आएगा, हैव आएगा। हैज के प्लेस पे हैव आएगा। तो हमारा किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए, सेल्डम हैव द, सेल्डम हैज के प्लेस पे हैव आएगा, सेल्डम हैव द डिस्कवरीज। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम 13th क्वेश्चन करेंगे, बाय द सेम टोकन, इसका मीनिंग क्या होता है। सेम टोकन, बाय द सेम टोकन मतलब होता है उसी तरह से, उसी तरह से। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वर्ड जो ये मीनिंग दे सके, इन द सेम वे। ऑप्शन डी है ऐसा वर्ड ऑप्शन। तो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का सिनोनिम बताना। इंडल्जेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में लिप्त होना, या फिर भोग विलास, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, भोगी बोल सकते हैं, भोगी, या इच्छा पूर्ति में संलिप्तता, इच्छा पूर्ति में संलिप्तता, संलिप्तता। तो इसका सिनोनिम कौन है, लेनियंसी। यस, यही है इसका सिनोनिम। लेनियंसी मतलब भी होता है दयालु, जो मतलब भाव से भरा। इंडल्जेंस मतलब भी वही होता है मीनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेस्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स, उसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे रेस्ट वर्ड में है, पहला है अटेंटिवनेस, किसी चीज़ पर ध्यान देना, मतलब ध्यान देने की क्रिया को बोलेंगे हम, ध्यान देने की क्रिया। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, सही। डिलीजेंस मतलब क्या होता है, मेहनती, जिसको लेबोरियस बोल सकते हैं। 15th में हमारा क्वेश्चन है, वी डू होप यू आर इंजॉय दिस ऑनलाइन कोर्स इन आर्ट एंड क्राफ्ट। किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे यू आर के बाद, आर के बाद जो है
V1 दे रखा है, R के बाद V1 कभी नहीं आता है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग है। R के बाद क्या आता है, हमेशा V4 आता है। तो यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी को दर्शाएगा कौन, V4। मीन्स एंजॉय के प्लेस पे एंजॉइंग आएगा, JOY, यहाँ पे ING लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू आर इंजॉय। मीन्स इसमें एरर था, तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नैरो, नैरो का उल्टा क्या होगा, एंटोनिम बताना है। नैरो मतलब होता है पतला, पतला संकीर्ण। पतला क्या होगा, मोटा, चौड़ा, ऐसा हमारा ऑप्शन बी मीनिंग दे रहा है, तो सो बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट वर्ड है, इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। टाइट मतलब क्या होता है, बहुत मतलब जोर से बंधा हुआ कोई चीज़, बंधा हुआ मतलब जोर से कस कर बंधा हुआ, कस कर बंधा हुआ। फर्म मतलब क्या होगा कठोर या सख्त, कठोर सख्त। कंपनी भी होता है, कंपनी भी होता है। सॉलिड मतलब क्या होता है, ठोस। आई कांट लिव एट ए प्लेस विच इज़ फार फ्रॉम द सी। मैं एक जगह पर नहीं रह सकता हूँ जो कि समुद्र से क्या है, दूर है। तो कांट लिव के प्लेस पे क्या आएगा, तो ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18th में हमारा क्वेश्चन है, रिस्टोर समवन टू हेल्थ और नॉर्मल लाइफ आफ्टर इम्प्रिजनमेंट, एडिक्शन और इलनेस। रिस्टोर समवन मतलब किसी को जो है तरोताज़ा करना, अच्छा करना, टू हेल्थ उसका हेल्थ अच्छा करना, उसको हेल्थ अच्छा करने के बाद उसको जो है नॉर्मल लाइफ में ले आना। क्यों, क्योंकि वो पहले जेल में रह चुका है और किसी चीज़ का एडिक्शन उसको लग चुका है और वो बीमार रह चुका है। कोई आदमी अगर बीमार है या फिर वो जेल में रह चुका है तो उसको जो है उसको नॉर्मल लाइफ में, मीन्स वो डिप्रेशन में रहा है तो उसको नॉर्मल लाइफ में लाना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं रिहैबिलिटेट। रिहैबिलिटेट मतलब होता है किसी को नॉर्मल लाइफ में लाना। वो अगर डिप्रेस्ड था या फिर जेल में रह चुका है या फिर उसकी सेहत खराब थी, मतलब अगर वो बीमार था, तो रिहैबिलिटेट इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड है इसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। पहला है रिंस्टेट। रिंस्टेट मतलब क्या होता है, रिंस्टेट मतलब होता है पूर्व पद या नौकरी पर वापस लेना, पूर्व पद या नौकरी पर वापस लेना। रेनोवेट मतलब क्या होता है, मरम्मत करना, रिपेयर करना, मरम्मत करना। ये स्पेशली बिल्डिंग के लिए यूज किया जाता है। रिफर्बिश, रिफर्बिश मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सजाना या मरम्मत करना, सजाना। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्लै। स्लै का एंटोनिम बताना। स्लै मतलब क्या होता है, स्लै मतलब होता है बेईमान। बेईमान को उल्टा क्या होता है, ईमानदार। ईमानदार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स रेस्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि पहला वर्ड है थिक। थिक मतलब क्या होता है, मोटा या फिर घना, ये तो हम लोग जानते हैं। स्टिफ मतलब क्या होता है, कठोर या सख्त, कठोर या सख्त। नेक्स्ट क्या है, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा या धीरे, जो धीरे से चलता है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर मेनी बर्ड्स इन द वरांडा टुडे, हेमा प्लीज़ फीड दोज। बहुत सारा पक्षियाँ बरंडा पर है आज, तो हेमा को बोला जा रहा है तुम जो है उसे खाना खिला दो। तो उसे यहाँ पे उससे दोज उसे उसके लिए यूज़ किया जा रहा है, किसके लिए, बर्ड्स के लिए यूज़ किया जा रहा है। बर्ड्स क्या है हमारा, बहुत सारा बर्ड है, मैनी बर्ड है, मीन्स प्लुरल नंबर में है।
जब वर्ड प्लूरल नंबर में है तो इसको हम क्या मानते हैं, दे मानते हैं, दे एज ए सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे दोज के प्लेस पे यहाँ पे मतलब दे के लिए दोज यूज कर दिया गया है, तो यहाँ क्या होगा, देम होगा। ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे देम आएगा। सो फीड देम। तो राइट जो हमारा आंसर है, फीड दोज के प्लेस पे फीड देम आएगा। फीड देम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन डे while the magistrate was walking dash a market, walking along a market, walk through यूज होता है, सबसे फेमस वर्ड है वॉक थ्रू, मीन्स मार्केट का थ्रू वो क्या कर रहा था, टहल रहा था मजिस्ट्रेट। उसके बाद क्या होता है, एक दिन मजिस्ट्रेट जो है मार्केट में टहल रहा था, मार्केट के थ्रू टहल रहा था, घूम रहा था। तो ही सॉ ए क्राउड, उसने एक भीड़ देखा, आउटसाइड ए पोल्ट्री शॉप, मुर्गा दुकान के बाहर, डैश इंक्वायरिंग, भीड़ देखा, मुर्गा दुकान के बाहर भीड़ मतलब थी। तो बाद में पता किया वो मजिस्ट्रेट जो घूम रहा था, तो डैश इंक्वायरिंग, इंक्वायरिंग मतलब होता है पता लगाना। तो चलिए देखते हैं 20 सेकेंड में क्या है। तो डैश इंक्वायरिंग है, तो क्या आएगा, सो तो नहीं आएगा, ये भी वेयरएज भी नहीं आएगा, हॉ भी नहीं आएगा, ऑन आएगा। तो ऑन, इंक्वायर से पहले ऑन वर्ड जो है यूज किया जाता है। ऑन इंक्वायरिंग, पता लगाने पर क्या पता चलता है, मजिस्ट्रेट जो टहल रहा था वो पता किया भीड़ क्यों है आखिर। ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, मतलब क्या बात है, डैश लर्न्ड, डैश लर्न। तो 3 नंबर में क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, मजिस्ट्रेट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज होगा। तो यहाँ पे 3 नंबर में सब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। मजिस्ट्रेट है वो क्या है, मेल है, तो उसके लिए ही हम मानते हैं। तो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद है ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज, तो यहाँ पे ही लर्न्ड आएगा, यहाँ पे जो है ही आएगा। जो हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा ऑप्शन डी में है ही, तो डी इज द राइट आंसर। ऑन इंक्वायरिंग द मैटर व्हाट द मैटर वाज, बात क्या है, मामला क्या है। ऑन इंक्वायरिंग व्हाट द मैटर वाज ही लर्न्ड दैट, उसने पाया कि सीखा कि दैट अ पीजेंट हैड एक्सीडेंटली, एक किसान जो है वह गलती से डैश अ हैवी सैक ऑन ए चिकन, वह जो है गलती से एक बोरा क्या कर दिया, एक मुर्गा के ऊपर, वह क्या कर दिया, मुर्गा के ऊपर जो है एक बोरा गलती से वह गिरा दिया। तो गिराना का सेंस कौन दे रहा है यहाँ पे, ड्रॉप। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली है तो गलती से, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड ही आएगा। तो वो क्या करेगा, मुर्गा के ऊपर बोरा गिरा देगा, तो ही नेगेटिव चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेस्ट जो वर्ड है, पिक मतलब क्या होता है, उठाना, इसका मीनिंग जान लेते हैं, उठाना होता है। सेलेक्ट मतलब तो चुनना होता है। फिल मतलब भरना होता है, FI, ये तो इजी है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ही लर्न्ड दैट अ पीजेंट, एक किसान जो है गलती से क्या किया, गिरा दिया है, मतलब ड्रॉप कर दिया है एक भारी बोरा को, किस पे, मुर्गा पे गिरा दिया, डैश टू दैट, और वो बोरा जो है और उसमें वो क्या हुआ, मुर्गा वो कुचल करके मर गया। तो कुचल करके मरना, तो इसका कुचल करके मरना डैश टू डेथ है। यहाँ पे क्या है, डैश इट टू डेथ, इट आया मुर्गा के लिए, डैश इट टू डेथ। तो यहाँ पे टू डेथ मतलब कुचल करके उसको मार दिया, वो बोरा जो गिरा उससे वो मुर्गा जो है मर गया। तो क्रीप मतलब तो नहीं होता है, क्रीप मतलब क्या होता है, रेंगना।
जैसे सांप रेंगता है, रेंगना होता है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल वर्ड जो है वो क्रश है। क्रश इट टू डेथ, मतलब कुचल करके मार देना। तो बोरा गिरा आया, गलती से बोरा गिरा है तो उसमें कुचल करके वो मुर्गा जो है मर गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेस्ट जो वर्ड है फ्रेंड्स उसका हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। कवर, तो कवर करना इजी वर्ड है। क्रम्बल, क्रम्बल जो है एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना, पार्ट पार्ट हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज and don't forget to press the bell icon. If you like this video, please write in the comment section box. Bye and take care.